मैकेनिज्म देख लीजिए। ये आपका प्रोकैरियोट्स का ऐसे करके सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कुछ यहाँ पे रहेगा, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम है। यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉक बन गया, ये बबल, रेप्लिकेशन बबल बन गया, ठीक है। ओपन हो रहा है ना तो बबल बनेगा इन सेंटर, तो ये रेप्लिकेशन फॉक बन गया। ये ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रहता है। ये पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट होता जा रहा है, डीएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लग गई, डीएनए हेलिकेस ने उसे सेपरेट कर दिया, आरएनए प्राइमेस लग गया जो आरएनए प्राइमर्स देगा, ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स बनाने पे, ठीक है। प्राइमर्स ऐड ऑन करते जाएगा, उसके बाद लाइगेज एंजाइम जो ये जो ऑपोजिट की फ्रेगमेंट्स बन रही हैं, जो गैप आ रहा है लाइगेज एंजाइम से फिल करता जाएगा। तो ये ओवरव्यू था, दिस वन वाज द ओवरव्यू ऑफ डीएनए जो आपकी रेप्लिकेशन है, करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। अभी जो ORI है, जो बबल बना है ना, वहां पे क्या होता है, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनली काम करती है चीज वहां पे, ठीक है। सिंगल एक तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो सिंगल रहेगा प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि वो सर्कुलर डीएनए होते हैं, वहां पे आरएनए बबल बनने के बाद जो सिंगल ही रहेगा। ऐसे नहीं कि कहीं से भी शुरू हो रही है आपकी रेप्लिकेशन, तो कहीं से भी नहीं होगी, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ द कोडॉन्स पे होती है वहां पे, तो वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अभी रेप्लिकेशन जो है ये प्रोसीड करेगी बोथ डायरेक्शनल में, एज आई सेड इट इज द बाई डायरेक्शनल, ठीक है। सो 100 to 1000 जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन ईच ऑफ द लीनियर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि जो सर्कुलर है वहां पे ये बाई डायरेक्शनल रहेगा, दूसरे में भी बाई डायरेक्शनली रहेगा जो यूकैरियोट्स है, बट यहाँ पे जो सिंगल ऑफ रेप्लिकेशन है वो ओराई एक रहेगा, ठीक है। जो यूकैरियोट्स है यहाँ पे नंबर ऑफ ओराई होंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे दिखता है ये देखिए, ये एक स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पे रेप्लिकेशन, ये बबल बन गया, ठीक है, ये बबल बन गया। रेप्लिकेशन जैसे स्टार्ट हुई ये बबल एक्सपैंड होने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे हेलिकेस एंजाइम प्राइमेस एंड आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है SSBP, वो आके बाइंड होगी, तो इसने कुछ इस तरह से दो डॉटर न्यूक्लियस सेल बना दिए, ठीक है। बैक्टीरिया में ये यूकैरियोटिक कुछ इस तरह से होती है, क्योंकि वो लीनियर डीएनए होता है ना, तो यूकैरियोटिक रीजन ऑफ रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए ऑपोजिट फ्रेगमेंट्स बन रहे, रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी, 3 रीजन्स है, 1 2, एक टेम्पलेट पे 3 ओरिजिन्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजिन्स आर मोर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे, डॉटर सेल्स यहाँ पे बन के मॉलिक्यूल्स, ये देखिए डिफरेंस देख रहे हैं आप, ग्रेट। सो सबसे पहले तो इनिशिएशन होती है, जो इनिशिएशन है उसके लिए एंजाइम चाहिए होगा हमें, हेलिकेसिस, ठीक है। इनिशिएटर प्रोटीन बाइंडिंग चाहिए होगी SSBP, ठीक है। उसके बाद ओपन अप हो जाएगा डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ पे आप वन बाय वन देखिए, ये 80 रिच रीजन सीक्वेंस है, ठीक है। इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएटर प्रोटीन एप्लीकेशन ओरिजिन पे, फिर बाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिकेस टू इनिशिएटर प्रोटीन पे लग गया, इनिशिएटर इनहिबिटर आ गया कि बस भाई अभी इतना ही करना है, इसके बाद इसे इलोंगेशन पे जाने दो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन हट जाएगी एंड ये इलोंगेशन डीएनए प्राइमेस एंजाइम लग जाएगा, ठीक है। आरएनए प्राइमर्स, डीएनए प्राइमर, जो प्राइमर्स ऐड करेगा, प्राइमेस एंजाइम आ गया। उसके बाद प्राइमेस एंजाइम भी टू सम एक्सटेंट गोइंग टू से टू गुड बाय, ठीक है, ऑन द टेम्पलेट, बिकॉज प्राइमर्स जैसे ही हो गया तो वहां पे रेप्लिकेशन फॉक बनने की वजह से वहां पे जो प्राइमर्स हैं दूसरे स्टैंड पे, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड पे कॉम्प्लीमेंट्री जो आपके बेस पेयर्स हैं वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ये देखिए, ये थोड़ा क्लियर पिक्चर है, इनिशिएशन जिसमें आरएनए प्राइमर एंड परमेसेस एंजाइम ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्टेप पे डीएनए पॉलीमरेज 3 इलोंगेशन करवा रहा है, मस्ट हैव द 3 प्राइम एंड ऑक्सीजन की फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ये साइड पे, ठीक है। अभी इसने डीएनए पोल 2 आएगा जिसने प्राइमर हटा देना है, जो फिल्स गैप है वो 3 प्राइम एंड पे हो रहे हैं, लाइगेस जो ऑक्सीजन की फ्रेगमेंट्स बने हैं तो लाइगेशन करवा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कितना सही क्लियर पिक्चर है। यहाँ पे फॉक मूवमेंट ऐसे ऐसे ओपन होता जाएगा इस तरफ को, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंडेड जाएगा तो ये ओपन अप होता जाएगा, तो जितने यूकैरियोट्स में हो रहे हैं इट डिपेंड्स, ये origin of replication are depends on the processes occurring in the eukaryotic or the prokaryotic cells, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। कुछ इस तरह से फॉक ओपन हो जाएगा, origin of replication आगे आगे दिखता जाएगा, ठीक है। जो डीएनए पोल 1 है ये वर्क करता है, जो पोल 1 है इट वर्क एज अ डाइमर लैगिंग स्ट्रैंड पे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। टोपोइसोमरेज एंजाइम डीएनए उस पे लगा हुआ है जो रेप्लिकेशन
प्रोसेस को लेफ्ट साइड मूव करवा रहा है, ठीक है। हेलिकेसिस एंजाइम ओपन अप करवाने में हेल्प कर रहा है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, उसे ओपन अप करवाना है, एंड जो आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स थी उनको भी साथ में लेके चल रहा है ताकि ओपन अप हो जाए, आपका डीएनए अनबाइंड हो जाए, बेसिकली रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन फ्रेगमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं जैसे आरएनए प्राइमर आके बाइंड हो गया, ठीक है। अभी आरएनए ये दो स्ट्रैंड्स बन गए, ये थोड़ा सा ना कुछ क्लैंप की तरह ऐसे इस नेक शेप में क्लैंप की तरह एक चीज बनती है जहां से आरएनए प्राइमर ऑक्सीजन फ्रेगमेंट सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 ऐड हो गया, ये आपका लेगिंग स्ट्रैंड जा रहा है एंड आपका ये लीडिंग स्ट्रैंड जा रहा है। लेगिंग स्ट्रैंड पे लाइगेस एंजाइम आ जाएगा। लाइगेंग व्हाट द लाइगेस एंजाइम विल डू, लाइगेस एंजाइम विल joining the Okazaki fragments and make it the clear जो आपका DNA newly synthesized strand है, clear। अभी क्या है कि टर्मिनेशन, वेरी लास्ट स्टेप, दैट द टर्मिनेशन इज गोइंग टू बी डन आफ्टर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। एक चीज आती है कि जिसका सेचुरेशन पॉइंट आ गया कि भाई इसके बाद एस फेज कंप्लीट होने वाला है एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू इट एनी मोर, एंड वहां पे जो टर्मिनेशन प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। टीलोमेरेस मेरेसिस एंजाइम है जो कंटेन, जिसमें क्या रहता है आरएनए प्राइमर रहता है जो एक्सटेंड करता है एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे आके बाइंड हो जाती है, ठीक है। टीलोमरेसिस क्या करता है, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड एक तरह का कैप लगा देता है अराउंड द क्रोमोसोम्स, जिससे एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड, वहां पे टूटता नहीं है वो, उसे डिग्रेड होने से बचाती है जो क्रोमोसोम्स है, एंड प्रोग्रेसिवली शॉर्टेंड विद द ईच राउंड ऑफ देयर एप्लीकेशन। अभी जो ओल्ड सेल्स थे वो शॉर्टेंड हो गए टीलोमरेसिस में, ठीक है। एपोप्टोसिस होगी जो कि प्रोटेक्टिव करते हैं नॉर्मल सेल्स को, किल द ओल्ड एंड पॉसिबली म्यूटेटेड सेल्स को। टेलोमेरेस जो है एंजाइम वो ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाता है किसमें, टीलो ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाता है कैंसरस सेल्स में, ठीक है। ये मैं टीलो आइसोमरेस जो मिरेसिस एंजाइम है उसका काम करा रही हूँ जो कि टर्मिनेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। अभी क्या है ये देखिए, पेरेंट क्रोमोसोम विद मल्टीपल रीजन्स है जो लीनियर डीएनए में होता है। आफ्टर एप्लीकेशन कुछ इस तरह से एक आपका ये पर्पल स्ट्रैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरएनए प्राइमर लग रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री इसके न्यूली स्ट्रैंड पे प्राइमे कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स आके जो बेस पेयर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सो आरएनए प्राइमर यहाँ से खत्म हो गया तो लीविंग गैप्स एट द टेलोमरेस, ठीक है। गैप लेफ्ट आफ्टर द प्राइमर रिमूव्ड, यहाँ पे टेलोमरेस एंजाइम आएगा, जहां जहां पे गैप पड़ता जाएगा, लाइगेशन जो नहीं कर पा रहा वहां पे टेलोमरेस एक्ट हो जाएगा एंड वहां से एक आपका डीएनए स्ट्रैंड निकल के टर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जो रेप्लिकेशन द है वो किससे एंड हो रही है, टेलोमरेस एंजाइम से, ठीक है। जो fill the उसके बाद fills the gap होंगे left behind the replication, telomerase enzyme also add the DNA base pairs to the template DNA, ठीक है। तो ये काम है इसका टेलोमरेस आइसोमरेस का, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि सिंथेसिस ऑफ टेलोमेरिक डीएनए बाय टेलोमरेस, कुछ इस तरह से एंजाइम आप देखिए ये टेलोमेरेस रिपीट कर रहा है, टी टी जी जी सी सी, ठीक है। इस तरह से ये लेफ्ट गैप बनता जा रहा है, ठीक है। प्राइमर ये रिमूवल होगा यहाँ से। बी पे क्या है कि ये पीछे बैकग्राउंड देख रही हो आप, टेलोमरेस एंजाइम आ गया तो इसने भी प्राइमर ऐड करने शुरू कर दिए। ये गैप को टर्मिनेशन की प्रोसेस की तरफ जाने से पहले वहां पे प्राइमर्स ऐड करवा रहा है ताकि कुछ भी मिसमैच ना हो, ठीक है। अटैच हो गया, इस एंड पे हो गया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ये लाइगेशन प्रोसेस से बाइंड करता जाएगा, ठीक है। एंड लाइगेशन जब प्रोसेस बन गया तो एक आपका डॉटर स्ट्रैंड, एक आपका जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो वहां से सेपरेट हो गए। हाँ जी, जो अभी आपने देखा ई एंड एफ प्रोसेस में, थोड़ा मैं बैक करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे लाइगेशन की जरूरत पड़ रही थी ना डॉटर स्ट्रैंड्स पे, न्यूली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था वो तो कंप्लीट हो जा रहा था। उसके बाद क्या है कि डीएनए टोपो आइसोमरेस एंजाइम आता है जो कि हेल्प करता है रिलैक्स द डीएनए करने में बाय निकिंग द स्ट्रैंड्स को, ये रिलीजिंग करवाता है ट्विस्ट को, देन रीजॉइनिंग करवाता है डीएनए एंड्स को, ठीक है। रीजॉइनिंग डीएनए एंड्स को करवाता है तो इससे क्या है
कि जैसे डीएनए गायरेस एंजाइम है, उसने आके लगा दिया, ठीक है, डीएनए टोपोआइसोमरेज एंड डीएनए गायरेस जो एंजाइम आगे वहां पे लग गया, जो कि हेल्प करता है कि डीएनए जो स्ट्रैंड्स है वो रीजॉइन हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर टेम्पलेट डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन हुई, अनवांटेड हो गया आपका डीएनए रेप्लिकेशन, जो ओवरबाउंड रीजन जहां से इसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो यूकैरियोटिक डीएनए वो रेप्लिकेटेड करते हैं, इट कॉम्प्लेक्सेस विद द हिस्टोन्स, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किससे बनता है, हिस्टोन से। जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हिस्टोन जीन्स होती है ना, वो शुरू कहां से होती है, G1 फेज से, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन है हिस्टोन्स की, वहां पे अभी जो स्टार्टअप होना शुरू हो गया वो G1 फेज में होगा। ट्रांसलेशन हिस्टोन प्रोटीन्स की क्या होगी, S फेज में, जहां पे आपकी रेप्लिकेशन हो रही थी, ठीक है। ये देखिए, ये न्यूली सिंथेसाइज, ये हिस्टोन्स वाला पार्ट में इसलिए शुरू करवा रही हूँ ताकि मैं जब ट्रांसक्रिप्शन करवाऊँ तो आपको पता चले कि ये हवा में नहीं आए। देयर सम रीजंस दैट इज आफ्टर द ट्रांस जो आपका रेप्लिकेशन था, तब हिस्टोन्स का क्या रोल था। न्यूली सिंथेसाइज हिस्टोन्स थे, ठीक है, ये बाइंड करके तो रेप्लिकेटिंग डीएनए यहाँ से बाहर निकल गया, जो डीएनए ऑलरेडी बन गया, यहाँ पे असेंबल्ड हो गए इंटरमीडिएट, न्यूली असेंबल्ड न्यूक्लियोसोम बन गया। ये देखिए, डीएनए साथ साथ में जा रहा है ना, array of spaced nucleosomes में सारा वो बाइंड हो गया। सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन, ठीक है। अपने जो कि हमने 4 स्टेप्स में कंप्लीट की। सबसे पहले तो अनबाइंड हमने किया डीएनए का डबल हेलिक्स, उसके बाद वहां पे प्राइमर्स ऐड हुए, उसके बाद इलोंगेशन हुई, फिर उसका टर्मिनेशन आया, फिर टोपोआइसोमरेज का, फिर डीएनए गायरस का फंक्शन आपको पता चला। फिर जैसे कि अपने न्यूक्लियोसोम्स पे रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है वो सैम्बल्स कैसे होती है, हिस्टोन्स कैसे असेंबल होते हैं, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो डिटेल में आपको ये चीज पता चलेगी। यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल मेक श्योर that you are getting the topics or you are getting the lectures, so this will give us the positive feedback. So thank you so much guys, and have a good day.